हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस की असेसमेंट 9 करेंगे। डेट है इसकी 14 दिसंबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डार्कन द सर्कल ऑफ द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस वर्कशीट में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। करेक्ट आंसर जो है उसके आगे वाले गोले को इस तरीके से पूरा भरना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, एनीवन हु इज डैश ईयर्स ओल्ड और मोर एंड who has the right to vote and whose name is the village voter list is a member of the ग्राम सभा। यानी जो एक ऐसा मेंबर जो डैश साल का हो और उसकी एज उससे या उससे ज़्यादा की हो, वो उसे हक होता है वोट करने का और वो विलेज वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवा सकता है, मेंबर हो सकता है ग्राम सभा का। तो अब देखो यहाँ पर कितने साल का होना चाहिए कम से कम वो व्यक्ति, 10 साल का, 16 साल का, 18 साल का या 15 साल का। तो वो वयस्क होना चाहिए यानी 18 साल का होना चाहिए। सी जो है यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा इज अपॉइंटेड बाय द डैश। जो सेक्रेटरी होते हैं ग्राम सभा के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ग्राम सभा के द्वारा ही किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा या सरपंच के द्वारा। तो देखिए ग्राम सभा नहीं चुनती उनको, गवर्नमेंट के द्वारा ही इलेक्टेड जो है सेक्रेटरी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ गवर्नमेंट राइट आंसर है, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन थर्ड है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। पंचायत के लिए इनमें से कौन सा फंड्स का सोर्स नहीं है? ए, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउस, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द स्कीम फंड्स रिसीव्ड, यानी इनमें से कौन सा सोर्स जो है पंचायत का फंड नहीं है? जैसे के लिए टैक्सेस जो वो हाउस पे लगाते हैं, मार्केट प्लेसेस पे लगाते हैं एक्सेट्रा, थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द स्कीम फंड्स रिसीव्ड, यानी उन्हें जो टैक्स है उनसे उनका फंड आता है। ठीक है, और वेरियस स्कीम से आता है। या फिर बी, गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, गवर्नमेंट के द्वारा, जनपद और जिला पंचायत के द्वारा। सी, डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स एक्सेट्रा, जो कम्युनिटी वर्क्स वो लोग करवाते हैं उसके द्वारा उन्हें आता है, डोनेशन जो दिया जाता है कम्युनिटी वर्क के लिए उसके द्वारा उनके पास फंड आता है। या फिर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब बताइए इसमें से कौन सा राइट है? जो पंचायत होती है उसके पास सोर्स ऑफ फंड कौन कौन से नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, इज नॉट द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। तो देखिए ये सारे ही करेक्ट हैं। देखो ये जो टैक्सेस होते हैं उनके द्वारा भी उन्हें फंड रिसीव होता है, जनपद और जिला पंचायत द्वारा भी होता है, और डोनेशन कम्युनिटी वर्क के लिए भी उन्हें फंड रिसीव होता है। तो इसमें नॉट पूछा है कि कौन सा नहीं है, कौन सा सोर्स ऑफ फंड नहीं है, तो ये तीनों तो हैं। ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर इन लोगों ने थोड़ी गलती कर दी है, यहाँ पर इन लोगों को नन ऑफ दीज देना चाहिए था, यहाँ पर आप लोग नन लिख दीजिएगा और ये डी जो है आपका राइट आंसर होगा। इसके आगे वाले सर्कल को आप लोग फिल कर लेंगे, नन ऑफ दीज, यानी ये सारे जो है सोर्सेज हैं फंड्स के। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 4, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने के लिए, ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाने के लिए, और जो भी निर्णय लिया गया होगा उस मीटिंग में उनका रिकॉर्ड रखने के लिए? सरपंच रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्राम सभा सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है, पंच रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या ग्राम सभा के मेंबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सो सेक्रेटरी का यही काम होता है मेनली कि वो मीटिंग को बुलाए, उसमें जो निर्णय लिए गए उनको ना नोट करके रखे। सो बी जो है राइट आंसर रहेगा, ग्राम सभा सेक्रेटरी। क्वेश्चन 5 है, इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड डैश। पंचायत में जो चुने गए मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? काउंसलर बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, पंच बोलते हैं, या ग्राम सभा सेक्रेटरी बोलते हैं? तो पंचायत में चुने गए मेंबर्स को पंच बोलते हैं, जो गाँव वाले ही चुनते हैं। क्वेश्चन 6 है, इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यानी गाँव की जो शहरों की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनमें इलेक्टेड मेंबर्स को क्या बोला जाता है? सरपंच बोला जाता है, काउंसलर बोला जाता है, ग्राम सभा सेक्रेटरी, या फिर डी ऑप्शन है पंच। तो देखिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें इलेक्टेड मेंबर को काउंसलर बोला जाता है, यानी बी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। इसमें पूछा गया है, इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी डैश ईयर्स फॉर द पंचायत एज वेल एज फॉर द म्युनिसिपैलिटी। यानी इलेक्शंस कितने सालों बाद होते हैं पंचायत के लिए और म्युनिसिपैलिटी के लिए? तो कितने साल बाद इलेक्शंस दोबारा से होते हैं? तो देखिए 5 ईयर्स बाद, 3 ईयर्स बाद, 2 ईयर्स बाद, या 10 ईयर्स बाद। सो ए राइट आंसर है, हर 5 ईयर्स बाद इलेक्शंस किए जाते हैं। ठीक है,
दोबारा से वोट किए जाते हैं लोगों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, क्या चीज पंचायती राज सिस्टम का पार्ट नहीं है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद या नगर निगम। तो पंचायती राज सिस्टम गांव की होती है, उसमें नगर निगम कोई पार्ट नहीं होता नगर निगम का। जनपद पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है और जिला परिषद होती है, उसमें कोई नगर निगम नहीं होता है। नगर निगम शहरों की लोकल गवर्नमेंट होती है। अब क्वेश्चन 9 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राम पंचायत जॉब। इन फॉलोइंग चीज़ों में से ग्राम पंचायत की कौन सी जॉब नहीं है? मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, वो लैंड रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस रखें, ये जॉब नहीं है। या फिर लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस कलेक्टिंग करना। एक्सिक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, गाँव में एम्प्लॉयमेंट भर सके उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, ये उसका जॉब है। या फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द सिटी ड्रेनेज सिस्टम, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स क्लीन, वो सिटी ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन रखती हैं, स्ट्रीट्स को क्लीन रखती हैं या मार्केट्स को क्लीन रखती हैं। तो देखो ग्राम पंचायत यानी गाँव की जो पंचायत होती है, अब गाँव की पंचायत लैंड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस रखती है, ये तो इसकी जॉब है। लोकल टैक्सेस कलेक्ट करना, ये भी ग्राम पंचायत की जॉब है। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है एम्प्लॉयमेंट ऑफ विलेज के लिए गवर्नमेंट स्कीम लाना, ये भी उसकी जॉब है। लेकिन सिटी की चीज़ों को क्लीन करना तो नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है। सिटी की चीज़ों को क्लीन करना वो ग्राम पंचायत की जॉब नहीं होती। यानी डी जो है राइट आंसर है, ये ग्राम पंचायत की जॉब नहीं है। सिटी का सादा ध्यान जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही होता है। सिटी का ध्यान रखने वाली चीज़ जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब क्वेश्चन 10 है, डिसीजन टू इंट्रोड्यूस न्यू 1000 रुपी नोट रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी 1000 रुपी का जो नोट आया था वो कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाई थी? ये डिसीजन कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एमसीडी या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए ये सेंट्रल पूरे देश का है सवाल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसे डिसीजन लेती है। ठीक है, यानी जो आपका ए है वो राइट आंसर रहेगा। तो यहीं आज का असेसमेंट फिनिश होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल पर मैथ क्विज चल रहा है, अगर आप खेलना चाहते हैं मैथ क्विज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। और अगर आप जानना चाहते हैं मैं किस ऐप से आपको पढ़ाती हूँ और ये हैंड माउस पॉइंटर कहाँ से आता है, तो इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है माई टीचिंग ऐप करके, उसे आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आशा करती हूँ आज की वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।